हेलो स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस चैप्टर का नेम है टॉपिक्स इन कॉमर्शियल अर्थमेटिक, जिसमें कुछ ट्रांजैक्शंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है बेटा, आपने पहले भी ये देखा है और अभी फिर से बता रहे हैं। देखिए यूनिटरी मेथड, यूनिट का मीन्स होता है वन। तो यूनिटरी मेथड हम अक्सर अपनी लाइफ में जब भी हम कहीं मार्केट में जाते हैं, कोई परचेजिंग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा मेथड यही वर्क करता है यूनिटरी मेथड की। यूनिटरी मेथड में क्या करना है, हमें वन की कॉस्ट फाइंड आउट करनी पड़ती है। यानी सबसे पहले कोई भी चीज़, यूनिट मतलब वन, तो वन का निकालिए, फिर ज़्यादा का पता करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस मेथड में क्या करना है, जब भी आपको कहा जाए कि 5 पेन्स की कॉस्ट ये है, तो और बताइए 10 पेन की कॉस्ट क्या होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम 10 पेन की कॉस्ट तब बता पाएंगे ना जब हमें 1 पेन की कॉस्ट पता होगी। तो पहले हम 1 की कॉस्ट निकालेंगे, फिर आगे जितना भी बताया पूछा गया उसकी निकालेंगे। तो यही जो मेथड है कि पहले हम 1 की फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट, इसे ही कहते हैं यूनिटरी मेथड, कि 1 का फाइंड आउट करना। देखिए जैसे यहाँ शो किया हुआ है, कोई चीज़ आपको ज़्यादा से 1 पे आना है, डिवाइड करना होगा, और 1 से ज़्यादा जाने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा, और ज़्यादा से 1 और 1 से ज़्यादा, यही क्या हो गया, यूनिटरी मेथड हो गया, कि पहले हमें 1 का फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए हम आते हैं इसके कुछ और बेसिक रूल्स पर, कि जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल देख पा रहे हैं कि 5 चेयर कॉस्ट ₹630, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 12 सच चेयर। यानी 5 चेयर की कॉस्ट हमें दी हुई है और 12 चेयर्स की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। तो 12 की तो हम तब बताएंगे ना जब हमारे पास 1 की कॉस्ट होगी। तो 1 की कॉस्ट निकालने के लिए, 1 चेयर की कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कितने 30 5 चेयर की कॉस्ट थी, तो 1 चेयर की कॉस्ट 630 डिवाइड बाई 5। आप दोनों तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, या तो इस तरह से 630 डिवाइड बाई 5 और सीधा आंसर लिख सकते हैं, या 630 अपॉन 5 लिखकर उसे काट कर भी आंसर ला सकते हैं। तो इस तरह से आपने 1 चेयर की कॉस्ट फाइंड आउट कर ली, ₹126। अब 12 की कॉस्ट पूछी है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। अब यहाँ एक बेसिक रूल ये वर्क करता है, देखिए यहाँ लिखा है द अननोन क्वांटिटी इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड। हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन में जो कुछ भी पूछा गया है, जो चीज़ हमें पता नहीं है क्वेश्चन में निकालनी है, उसे राइट साइड में, जैसे इस क्वेश्चन में क्या निकालनी थी, 5 चेयर की कॉस्ट दे रखी है, 12 चेयर की कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी। 12 चेयर की कॉस्ट, यानी हमें कॉस्ट राइट साइड में और चेयर्स लेफ्ट साइड में। इसी तरह से देखिए 5 चेयर कॉस्ट इस साइड में, क्योंकि हमें 12 चेयर की कॉस्ट निकालनी थी, तो कॉस्ट हमने राइट साइड में लिखा और क्वांटिटी लेफ्ट साइड में। इसी तरह इसको नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, 20 आइसक्रीम कोन कॉस्ट ₹दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 सच आइसक्रीम कोन्स। 20 आइसक्रीम कोन्स की कॉस्ट इतनी है, तो बताइए 8 आइसक्रीम कोन्स की कॉस्ट क्या होगी। तो पहले हमें 1 की फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और 1 की कॉस्ट निकालने के लिए 248 डिवाइड बाई 20, इसे हम काट भी सकते हैं, काट के या पॉइंट में डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। इसने देखिए यहाँ ऐसा लिखा है, उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई किया और फिर काट के आंसर आया 99.20। तो यहाँ भी हमने देखिए क्या लिखा था, आइसक्रीम कोन तो लेफ्ट साइड में लिखा है और राइट साइड में कॉस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में कॉस्ट पूछी थी गई थी। तो ये ध्यान रखना हमें कि जो चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है, कौन सी क्वांटिटी, क्या चीज़ पूछी गई है, कॉस्ट पूछी गई है या इतने रुपए में। जैसे कि इसका उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है कि मान लीजिए 100 रुपए में 50 पेन आते हैं, तो बताइए 50 रुपए में कितने पेन आएंगे, या 25 रुपए में कितने पेन आएंगे। तो वहाँ क्या करना होगा, रुपए हमें इधर और पेन इस तरफ रखने होंगे। तो आगे हम एक्सरसाइज करते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। काफ़ी इजी है, सभी क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, बस हमें क्या करना होता है, 1 का निकालने के लिए डिवाइड और आगे का फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई।
और ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो कुछ पूछा गया है वो राइट साइड में रखनी है हमें चीज़ें। इसमें एक चलिए एक चीज़ और आती है बेटा, एक क्वेश्चन और आएगा आपके पास, विच इज़ ए बेटर बाई। जैसे एग्जांपल दिया है कि 12 पेंसिल 60 रुपए में खरीदी एक ने, और दूसरे ने 20 पेंसिल 80 रुपए में खरीदी। तो पता कैसे चलेगा कि किसने बेटर बाई किया? बेटर बाई का मतलब होता है किसने अच्छी खरीदारी की। और देखो, अच्छा खरीदार कौन होता है? जो कम पैसे में ज़्यादा सामान लेकर आए। जो कम पैसे में ज़्यादा सामान लेके आए वही तो बेटर बाई होती है ना। बेटर बाई का मतलब अच्छी खरीद, और अच्छी खरीदारी कौन करता है? जो कम पैसे में ज़्यादा सामान लेके आए, है ना। तो चलिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पहले हम 1 पेंसिल की कॉस्ट निकालते हैं। तो इसने 1 पेंसिल की कॉस्ट 5 रुपीज़ थी, और यहाँ पर 1 पेंसिल की कॉस्ट 4 रुपीज़ थी। इसका मतलब ये बेटर बाई हो गया, यानी इसने सस्ता खरीदा। तो जो सस्ता खरीदेगा वही बेटर बाई होगी। चलिए अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, इफ 24 बॉल पेन कॉस्ट 56, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 18 सच पेन्स। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 24 बॉल पेन की कॉस्ट ये है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 18। तो पहले हम 1 बॉल पेन की निकालेंगे, और 1 बॉल पेन की निकालने के लिए 56 डिवाइड बाई 24। चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, 24 बॉल पेन कॉस्ट ₹6। अब मैंने कॉस्ट इधर क्यों लिखी? मैं ऐसे भी तो लिख सकता था 56 रुपये में 24 पेन आते हैं। ऐसा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है हमसे, फाइंड द कॉस्ट, यानी राइट साइड में कॉस्ट रखेंगे और लेफ्ट साइड में बॉल पेन रखेंगे। तो देखिए लेफ्ट साइड में हमने रखा बॉल पेन और राइट साइड में कॉस्ट रखी है। तो 24 बॉल पेन की कॉस्ट 56, 1 बॉल पेन कॉस्ट क्या हो गया? 56 डिवाइड बाई 24, यानी अपॉन में लिख देंगे। अपॉन में लिखकर आप चाहें तो यहाँ भी इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर काटते गए 2 से लास्ट में 7/3 बचा, यानी 56/24 की जगह 7/3 आ गया है। तो अब 1 बॉल पेन की कॉस्ट आ गई 7/3। इसे ऐसे ही रहने दीजिए, डेसिमल में अभी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे। आगे देखिए 18 बॉल पेन, तो 18 बॉल पेन की कॉस्ट क्या होगी? आपको जब 1 की कॉस्ट पता चल गई और 18 की फाइंड आउट करनी है तो क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तो 18 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 6 जा 18, 18 कट गया, बच गया 6, तो 6 7 जा 42, 7 6 जा 42, यानी 18 बॉल पेन की कॉस्ट हो गई 42। अब इसे करने का एक दूसरा मेथड भी था, सेम इसी तरह से। इसमें हमने क्या किया था? अपॉन में लिखकर इसे लोएस्ट टर्म में किया था, लेकिन काफ़ी आपके बस एक्सरसाइज में आगे जो नंबर आएंगे उसमें हर नंबर इस तरह से प्रॉपर कट नहीं पाएगा, तो आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इधर बताया कि जैसे यहाँ लिखा 56/24, इसी तरह हम ऐसे भी कर सकते थे, 56 को 24 से डिवाइड करके देखते। 56 को इस तरह से 56 डिवाइड बाई 24। अब क्या होता? 24 से हमने क्या रहा, तो 24 2 जा 48, ठीक है, ये हो गया क्या 8 आंक बच गया। अब अपनी तरफ से क्या लगाया? 0, तो बदले में क्या लग गया यहाँ पर? पॉइंट। और 24 3 जा, देखिए 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 72 हो गया। 24 4 3 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 और एक 72 आ गया। तो अब देखेंगे 24 3 जा कितना हो गया? 72। फिर क्या बच गया? 8, फिर 0 लगाओगे, फिर 3 आ गया, फिर 8 72। इस तरह से बार बार 8 ही बचता जाएगा और यहाँ पर बार बार 3 3 आता जाएगा। तो आप केवल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक, अगर इस तरह से आपका कोई डिवाइड है जिसका एंड नहीं आ रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है पूरे, तो पॉइंट के बाद आप 2 डेसिमल तक उस डिवाइड को कीजिए, यानी 2 प्लेसेस तक, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक, 2 प्लेसेस तक आप इसे कीजिए और बाकी छोड़ दीजिए। तो इसका आंसर हम इसे लिखते हैं 2.3333, कभी ख़त्म नहीं होगा, तो हम अभी 2.33 ले लेते हैं। उसके बाद 18 पेन की कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी, तो हमने 18 से मल्टीप्लाई करा, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आंसर आया 41.94। अब देखिए 41.94 लगभग कितना रुपया हो गया? 42 रुपये। तो इसे राउंड ऑफ करके हमने 42 लिख दिया। इस तरह से आपका आंसर इसका
42 आ गया। इस तरह भी इसे कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चंस में हम अक्सर ये वाला मेथड काम लेंगे। देखिए आप, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया कि 24 बॉल पेन कॉस्ट 56। पहले तो हम 1 की कॉस्ट निकालेंगे और 1 की कॉस्ट निकालने के बाद वन पेन बॉल पेन की कॉस्ट 7/3। तो 18 बॉल पेन्स की कॉस्ट क्या होगी, 7/3 मल्टीप्लाई 18 और फिर काटा और 7 6 जा 42 इस तरह आ गया। या आप इस तरह डिवाइड करके करते तो भी आंसर 41.94 आता, जो कि 42 के नियरेस्ट है। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है बेटा। सभी क्वेश्चंस में हमें पहले 1 का निकालने के लिए डिवाइड और ज़्यादा का फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा। इफ़ ए मैन अर्न्स 3,900 इन 6 वीक्स, अगर एक आदमी 6 वीक्स में इतने रुपए कमाता है, हाउ मच डज ही अर्न इन 10 वीक्स। तो बताइए 10 वीक्स में कितना कमाएगा। पहले हम 1 वीक का निकालें। 1 वीक का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3,900 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं हम इसका आंसर। देखिए यहाँ आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, ए मैन अर्न्स इन 6 वीक्स, 6 वीक्स में उसने कितने रुपए कमाए, 3,900। ही अर्न्स इन 1 वीक, 1 वीक में कितना कमाएगा, 3,900 डिवाइड बाई 6 और डिवाइड बाई 6 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 650 रुपीज़। 650 इसका आंसर आ गया है। उसके बाद सो ही अर्न्स इन 10 वीक्स, तो 10 वीक में कितना कमाएगा, उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 6,500 रुपीज़। ये हमारा रुपीज़ में आंसर आ गया। तो सभी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। पहले आप 1 का फाइंड आउट करिए। 1 का निकालने के लिए इस तरह से डिवाइड करेंगे और ज़्यादा का निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, इफ 3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कॉस्ट रुपीज दिस, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। क्या करेंगे, वही सिंपल क्वेश्चन। 3 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट ये है, तो पहले 1 लीटर की निकालेंगे और 1 लीटर की निकालने के लिए 135.45 रुपीज़ को 3 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 1 की निकालो, उसके बाद ज़्यादा की निकालने के लिए मल्टीप्लाई। देखिए क्वेश्चन है 3 लीटर्स पेट्रोल कॉस्ट रुपीज़ 135.45। 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट क्या हो गया, 135.45 को 3 से डिवाइड करेंगे। डेसिमल नंबर को डिवाइड करना आपको अच्छे से आ गया है, तो इसे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 45.15। अब हमें 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट फाइंड आउट हो गई, तो 10 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट निकालने के लिए मल्टीप्लाई 10, आंसर आ गया 451.50। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ 5 शेविंग ब्लेड कॉस्ट दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 ब्लेड। 5 शेविंग ब्लेड की कॉस्ट ये है, तो बताइए 12 ब्लेड की कॉस्ट क्या होगी। तो पहले हम 1 ब्लेड की कॉस्ट निकालेंगे, फिर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 की निकालने के लिए इसको 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 शेविंग ब्लेड कॉस्ट रुपीज़ दिस, 1 ब्लेड कॉस्ट 6.25 डिवाइड बाई 5। पहले 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 1.25। अब 12 ब्लेड की कॉस्ट कितनी होगी, तो 1.25 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया आंसर 15.00 यानी ₹15 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ 1 डजन ऑरेंज कॉस्ट दिस, अगर 1 डजन, बेटा डजन का मीन्स क्या होता है, 12, ये ध्यान रखिए। 1 डजन में कोई भी चीज़ कितनी होती है, हमेशा 12 होती है। तो 12 ऑरेंज की कॉस्ट यहाँ पर दी हुई है, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंज। 12 ऑरेंज की कॉस्ट हमें दी हुई है, 5 ऑरेंज की बतानी है, तो पहले 1 ऑरेंज की कॉस्ट निकालने के लिए इसे 12 से डिवाइड करेंगे। 24.60 को 1 डजन से नहीं 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 डजन का मतलब होता है 12। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। 1 डजन ऑरेंज कॉस्ट यानी 12 ऑरेंज की कॉस्ट है 24.60। 1 ऑरेंज कॉस्ट निकालने के लिए डिवाइड बाई 12, आंसर आ गया ₹2.05। 5 ऑरेंज की कॉस्ट निकालने के लिए 2.05 मल्टीप्लाई 5 यानी 10.25 कॉस्ट आ गई है। क्लियर। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 5 ग्रोस पेन कॉस्ट रुपीज दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 43 पेन्स। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा समझिए। जैसे 1 डजन में कोई भी चीज़ 12 होती है, उसी तरह से
5 ग्रोस, तो यहाँ देखो आपको हिंट दिया हुआ है 1 ग्रोस में 12 डजन होते हैं और 1 डजन में कितने 12 होते हैं, तो 12 12 जा कितना हो गया 144। यानी आप ये समझ सकते हैं कि 1 ग्रोस का मतलब होता है 144। 1 ग्रोस का मतलब होता है 100, जैसे 1 डजन का मतलब होता है 12, इसी तरह से 1 ग्रोस का मतलब होता है 144 चीज़ें। तो क्वेश्चन है 5 ग्रोस यानी कि 5 ग्रोस पेन्स की कॉस्ट इतनी है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 43 पेन्स। अब देखिए क्या करेंगे, 5 ग्रोस पेन, अब 5 मतलब 1 ग्रोस में कितने होते हैं 144, तो 5 ग्रोस पेन में कितने हो गए, पहले तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखिए आंसर देखते हैं हम इसका। 5 ग्रोस का पेन का मतलब हमें ये पता था ना, 5 पेन नहीं है बेटा, ये 5 ग्रोस पेन, यानी 1 ग्रोस में कितने होते हैं 144, तो 5 ग्रोस में कितने हो गए 5 इंटू 144 यानी कि 720। यानी हमें ये पता चल गया कि 720 पेन्स की कॉस्ट है 2160। 5 ग्रोस का मतलब 720 पेन्स, तो 720 पेन्स की कॉस्ट ये है। 1 पेन की कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे हम 720 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 पेन की कॉस्ट आ गई ₹3। ठीक है, अब 43 पेन की कॉस्ट पूछी थी, तो 3 इंटू 43 129। इस तरह से हम ये आंसर कंप्लीट कर देंगे। क्लियर, तो अच्छे समझ में आ गया। देखिए फिर से बता रहा हूँ, 1 ग्रोस का मतलब 144 होता है, तो 5 ग्रोस का मतलब कितना हो गया 5 इंटू 144, यानी 720 पेन की कॉस्ट हमें दी हुई थी, और पहले हम 1 पेन की कॉस्ट निकालेंगे, तो 720 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, क्योंकि 5 ग्रोस का मतलब ये जो 5 ग्रोस है इसका मतलब हो गया 720 पेन्स। तो 720 पेन की कॉस्ट हमें ये है, तो 1 पेन की कॉस्ट निकालने के लिए डिवाइड बाई 720, और 43 की फाइंड आउट करने के लिए जो कॉस्ट आई थी 1 की ₹3, उसको 43 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारे पास 129 रुपीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। 8 स्कोर्स, देखो ये सब चीज़ें अलग डिफरेंट आई, इन्हें लर्न कीजिएगा। 1 डजन मतलब 12, 1 ग्रोस मतलब 144, इसी तरह से 8 स्कोर्स लिखा हुआ, तो स्कोर्स का मतलब क्या होता है, स्कोर का मतलब होता है, देखिए यहाँ हिंट लिखा है 1 स्कोर में कोई भी चीज़ 20 होती है, तो 8 स्कोर में कितना हो गया 20 मल्टीप्लाई 8 हो गया, तो देखिए स्कोर मीन्स होता है 20, तो 8 स्कोर्स ऑफ बनाना कॉस्ट रुपीज़ दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 85 बनाना। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले तो ये देखते हैं 8 स्कोर में कितने बनाना हो गए। भाई 1 स्कोर में 20 होते हैं, तो 8 स्कोर में कितने बनाना हो गए 8 मल्टीप्लाई 20 यानी 160, तो 160 बनाना की कॉस्ट हमें ₹192 दी हुई है, और 1 बनाना की कॉस्ट निकालने के लिए 192 डिवाइड बाई 160। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आ गया है 1.20, ये आपके पास आंसर आ गया 1.20। अब 85 बनाने की कॉस्ट क्या होगी, तो 1.20 मल्टीप्लाई 85 ₹102 आ गया है। क्लियर, तो बस ये ध्यान रखें, जैसे वहाँ पर हमें 5 ग्रोस का मतलब 5 मल्टीप्लाई 100, तो 8 स्कोर्स का मतलब क्या हो गया 8 स्कोर का मतलब हो गया 8 मल्टीप्लाई 20, क्योंकि 1 स्कोर में 20 चीज़ें होती हैं, तो 8 स्कोर में कितनी हो गई 8 मल्टीप्लाई 20, तो टोटल हो गया 160 बनाना। 8 स्कोर्स का मतलब हो गया है 160 बनाना। क्लियर, चलिए अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ 2 डजन नोटबुक कॉस्ट ₹288, अगर 2 डजन नोटबुक की कॉस्ट ये है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 स्कोर ऑफ नोटबुक। देखिए अब 2 डजन का मतलब क्या हो गया बेटा, 1 डजन में 12 होते हैं, तो 12 2 जा कितना हो गया 24, यानी 24 नोटबुक की कॉस्ट हमें दी गई है, और 1 स्कोर का मतलब क्या होता है 20 नोटबुक्स, और आपसे 20 नोटबुक्स की कॉस्ट फाइंड आउट की गई है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। 2 डजन मीन्स हो गया है बेटा 24, 2 डजन का मीन्स कितना हो गया, 2 डजन मतलब कितना हो गया 24। 24 नोटबुक की कॉस्ट ये है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 स्कोर, और 1 स्कोर का मीन्स क्या हो गया है 20, यानी 24 नोटबुक की कॉस्ट आपको दी गई है, और 20 नोटबुक्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम 1 नोटबुक की कॉस्ट निकालेंगे। देखिए 2 डजन नोटबुक कॉस्ट यानी 24 नोटबुक की कॉस्ट है 288,
ठीक, तो 1 नोटबुक की कॉस्ट क्या होगी 288 डिवाइड बाई 24 करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं करेंगे 24 से, क्यों, क्योंकि 2 डजन का मतलब 24, क्योंकि 12 टू जा कितना हो गया, 1 डजन में कितना होता है 12, तो 2 डजन में कितना हो गया 12 टू जा 24 हो गया। तो 1 नोटबुक की कॉस्ट डिवाइड करने पर आई 12 रुपीज़ 12। तो 1 स्कोर यानी 20 नोटबुक्स की कॉस्ट क्या होगी, 12 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 1 स्कोर मीन्स होता है 20। क्लियर। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ बेटर बाई। इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, हमें ये फाइंड आउट करना है। देखिए दो आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन कि पहले आदमी ने 3 kg एप्पल्स 105 रुपये में ख़रीदे और दूसरे ने 5 kg एप्पल 180 में ख़रीदे। तो बताइए इन दोनों में से बेटर बाई कौन सी है, यानी किसने सस्ते एप्पल्स किसने सस्ता ख़रीदा, मतलब किसने कम रुपए में ज़्यादा सामान ख़रीदा। तो वो निकालने के लिए पहले हमें 1 की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर 1 एप्पल की कॉस्ट क्या है, और कंडीशन नंबर 2 जो है इसमें भी 1 एप्पल की कॉस्ट क्या आएगी। चलिए हम देखते हैं विच इज़ बेटर बाई क्वेश्चन नंबर 9 केस 1। हम पहला केस लेते हैं जिसके अंदर 3 kg एप्पल्स की कॉस्ट हमें ₹105 दी हुई है। तो 1 kg एप्पल की कॉस्ट क्या होगी 105 डिवाइड बाई 3 यानी ₹35 हो गई। अब केस नंबर 2 बेटा यहाँ पे देखो दूसरे दिया हुआ है 5 kg एप्पल को 4 रुपीज़ इतना। तो 5 kg एप्पल्स की कॉस्ट 180 है, तो 1 kg एप्पल की निकालने के लिए डिवाइड बाई 5 आंसर आ गया 36। तो देखिए केस नंबर 1 में तो 1 kg एप्पल 35 रुपए के हैं, और केस नंबर 2 में 1 kg एप्पल की कॉस्ट 36 है। यानी देखो ये सस्ता है और ये 1 रुपया महंगा है। तो बेटर बाई कौन सी होगी, ये वाली। तो बुक में आंसर इसका मिलेगा आपको इस तरह से 3 kg कॉस्ट 105, यानी केस 1 जो है ये बेटर बाई है, इसने सामान सस्ता खरीदा। फिर आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ ए बेटर बाई एट 2 लीटर पैक ऑफ जूस 4 रुपीज़ दिस, यानी 2 लीटर पैक है जूस का, उसके इतने रुपए लगते हैं, और एक ने खरीदा 5 लीटर पैक, उसने दिए 310 रुपीज़। तो किसका मतलब सस्ता है, तो हम पहले 1 लीटर, इसको 1 लीटर कितने का पड़ा और इसे 1 लीटर कितने का पड़ा, पहले हम ये निकालेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ बेटर बाई केस 1 में था कि 2 लीटर जूस की कॉस्ट 130, तो 1 लीटर की कॉस्ट निकालने के लिए 130 डिवाइड बाई 2 आंसर 65, यानी इसके तो 1 लीटर, पहले केस में 1 लीटर जूस पड़ा 65 रुपये का। और केस नंबर 2 जिसमें 5 लीटर जूस की कॉस्ट थी 310, तो 1 लीटर की निकालने के लिए डिवाइड बाई 5 हो गया, यानी ₹62। तो देखिए पहले वाले को 1 लीटर 65 का पड़ा, दूसरे वाले को 1 लीटर 62, तो बेटर बाई कौन हो गया 62, यानी इसने सस्ता खरीदा, जिसने रुपए कम दिए वो बेटर बाई होता है। तो केस नंबर 2 जो है जिसमें 5 लीटर जूस की कॉस्ट 310 है, ये बेटर बाई है। क्लियर। तो बेटा इस तरह से ये थी आपकी एक्सरसाइज 17A, बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज थी, सभी क्वेश्चंस बिल्कुल एक जैसे थे कि सबसे पहले 1 की फाइंड आउट करने के लिए, जैसे मैं फिर से एक रिपीट कर रहा हूँ, देखो 56 को 24 से डिवाइड कर दो 1 पेन की, यहाँ पर 3900 को किस 6 वीक से डिवाइड कर दो तो 1 वीक की कॉस्ट पता चल जाएगी। इस रुपीज़ को 3 से डिवाइड कर दो 1 लीटर कॉस्ट पता चल जाएगी। इसे 5 से डिवाइड कर दो 1 ब्रेड की कॉस्ट पता चल जाएगी। इसे 1 डज़न, ये 1 डज़न मतलब 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 ऑरेंज मतलब 12 ऑरेंज की कॉस्ट पता चल जाएगी। तो 1 की निकालने के लिए 1 ऑरेंज की निकालने के लिए इसे 12 से डिवाइड करेंगे, 1 डज़न मतलब 12। इसी तरह 5 ग्रोस मतलब 144 मल्टीप्लाई 5, जितना आया उसे इससे डिवाइड करेंगे। 8 स्कोर्स का मतलब 8 मल्टीप्लाई 20, ठीक है, उसे इससे डिवाइड करेंगे। फिर 2 डज़न मतलब 24। तो इस तरह से बेटा सिंपल एक्सरसाइज थी। 1 का निकालने के लिए आपको डिवाइड और ज़्यादा का फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट्स।